जॉन जंतु सोरेन होंगे एसडीपीआई से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। बता दें कि कल दिनांक 25 मार्च 2024 सोमवार को पाकुड़ जिला कार्यालय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी ताइदुल इस्लाम की निगरानी में राजमहल संसदीय सीट से उम्मीदवार की घोषणा को लेकर पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में राजमहल लोकसभा समिति एवं पाकुड़ जिला कमेटी के साथ ही पाकुड़ विधानसभा समिति की मौजूदगी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रदेश प्रभारी जनाब ताइदुल इस्लाम ने राजमहल संसदीय सीट से जॉन जंतु सोरेन को पार्टी प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा की। पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जॉन जंतु सोरेन के नाम की घोषणा करते ही उनको बारी बारी से पार्टी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण द्वारा माल्यार्पण कर उनको शुभकामनाएं दिए। वही उक्त कार्यक्रम में राजमहल संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार जंतु सोरेन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता ने एसडीपीआई पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जंतु सोरेन ने कहा कि मुझे राजमहल संसदीय सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैजी साहब एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही झारखंड प्रदेश कार्य समिति का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड प्रदेश प्रभारी ताइदुल इस्लाम ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैजी साहब के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश में पार्टी ने 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसमें आज राजमहल संसदीय सीट से झारखंड प्रदेश समिति के अंतिम निर्णय से पार्टी उम्मीदवार की घोषणा की गई। उक्त बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव सह जिला परिषद सदस्य मौलाना हंजला शेख, प्रदेश महासचिव संगठन सह राजमहल लोकसभा कमेटी अध्यक्ष हबीबुर रहमान, प्रदेश सचिव सह राजमहल लोकसभा महासचिव सह झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी नसीरुद्दीन शेख, कार्य समिति सदस्य तहमीदुर रहमान, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उमर फारूक, पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमीर हमजा, पाकुड़ जिला महासचिव अधिवक्ता अब्दुल हन्नान, पाकुड़ जिला उपाध्यक्ष उबैदुर रहमान, राजमहल लोकसभा कमेटी सदस्य डॉक्टर हक साहब सहित अन्य दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लेकिन एसडीपीआई से राजमहल लोकसभा क्षेत्र के नए प्रत्याशी जॉन जंतु सोरेन ने मीडिया कर्मी से वार्तालाप करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको कि आप दूसरी पार्टी छोड़कर एसडीपीआई पार्टी में आपने शिरकत की, क्या वजह है? वजह मेरे अंतरात्मा की बात है और मैं यही सोचता हूँ कि जहाँ निर्णय ले रहा हूँ सही निर्णय ले रहा हूँ। मैं कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से जो एसडीपीआई से बहुत पहले से जुड़े हैं, मैं उनसे लगातार चर्चा करते रहा। मुझे पूछा गया कि आपका निर्णय और आपका सोच विचार क्या है, तो मैं देखा कि बहुत सारे पार्टियों में काम करने के बाद भी जो इज्जत मिलना चाहिए या जो कम से कम विचारधारा में जो एक जुड़ाव होना चाहिए, वैसा जुड़ाव मैंने नहीं देखा। जब एसडीपीआई के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से मैंने भेंट किया, इसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये पार्टी भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे इस क्षेत्र को, जो राजमहल क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं लोकसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे पार्टी की ज़रूरत है। मैं खुद अंतरात्मा से निर्णय लेकर के सामने आया और आज मैं पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में तैयार हो गया। और सर, इस बार जो है साथ ही मैं पूछना चाहूँगा सर कि आप जो हैं इस पार्टी को नए ज्वाइन किए हैं, तो क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं इन पार्टी के लिए और स्पेशली जनता के लिए? मेरी आकांक्षाएं और इच्छाएं बहुत साफ हैं। कहना यही चाहूँगा कि लोकसभा क्षेत्र जहां आज पिछले कई दशकों से ऐसा ही पड़ा हुआ है, मुझे लगता है ऐसे जुझारू लोगों की ज़रूरत है और ऐसे जुझारू लोग जो जनता के समस्या के बारे में पहले से यह अवगत हो गए हों। मैं पहले कुछ अपने ही मुख्य साथियों से भी कहा करता हूं कि जो फटा पुराना चादर से ओढ़ा है वही जानेगा कि फटा पुराना चादर का क्या मतलब होता है। आज कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस स्थिति और परिस्थिति से लोगों ने उनको वोट दे करके बड़ा बनाया, आज लोगों के लिए उनके पास ना समय है ना अच्छा सोच विचार है। तो मैं राजमहल क्षेत्र को एक कामयाबी के तौर पर देखना चाहता हूं और इस लोकसभा क्षेत्र में
किस तरह हमारे जनता आशा की उम्मीद देखे, आशा की किरण देखे, मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार होकर के इस लोकसभा क्षेत्र में पाँव पसार रहा हूँ। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी से अलग अलग प्रत्याशी इस बार उतर रहे हैं मैदान में, लोग आपको क्यों वोट करें? मैं कहना चाहूँगा कि यदि जितने भी नेतागण हैं और पहले से उनको पब्लिक विश्वास किया है और विश्वास करके वे सदन तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन उनका पास्ट को देखा जाए, उनका पिछला रिकॉर्ड को देखा जाए कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया है, कितनी हद तक उन्होंने जनता की समस्या के लिए अपना विचार व्यक्त किया है या कोई भी ठोस कदम उठाने की बात की है। आज तक मेरे अनुसार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए जनता ने मुझे इस बागडोर को संभालने के लिए कहा है और मैं उसके लिए तैयार हो गया। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज शिक्षा और स्वास्थ्य को देखा जाए तो उन सारा व्यवस्था पर में चरमरा तो गई है और स्थिति बहुत खराब है। उससे भी और ज़्यादा देखा जाए हमारे पास स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्गम है। दुर्गम इसलिए है कि आज यहाँ एक भी बेहतर मेडिकल कॉलेज नहीं है। एसडीपीआई का पहला माह यहाँ पाकुड़ जिला के लिए या पूरा लोकसभा क्षेत्र के लिए कि एक बेहतर मेडिकल कॉलेज हो, जहाँ मालदा जाते हैं, बर्धमान जाते हैं, मुर्शिदाबाद जाते हैं, छोड़कर यहाँ ही अपना बेहतर इलाज कराए। कहना यही चाहूँगा क्योंकि जनता जनार्दन होती है और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। यदि लोगों को लग रहा है कि अपने पंचायत में मैंने जो काम किया है और इर्द गिर्द जगह पर भी पंचायत छोड़ करके भी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी है, जहाँ मैंने काम किया है, यदि लोग एहसास करते हैं और चाहते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र को एक विकसित लोकसभा क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो जरूर वे अपना मनन चिंतन के आधार पर अपनी सोच बदलकर जरूर मेरा सोच की ओर साथ देने का निर्णय लेंगे। सर, आप पर राजमहल संसदीय क्षेत्र से नेशनल कमेटी साथ ही झारखंड प्रदेश कमेटी ने आप पर भरोसा जताया है, इन पर आपका क्या कहना? मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि इनका भरोसा जो हुआ है मैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हूँ, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, इनकी जो सोच है मुझको पार्टी में शामिल करना और उम्मीदवार बनाना यही संकेत देती है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाना है, क्योंकि आज तक जो देखा गया है एक अनाथ लोकसभा क्षेत्र जैसा देखने को मिला है और अभी तक तो इसीलिए जिसके दिल में एक विकास की आंदोलन या विकास की अभियान हो और दिल दिमाग से वो लोगों के प्रति सोचता हो, जरूर ऐसे ही लोगों को शामिल करने का प्रयास करेगा। आज वही नतीजा है कि आज आपके समक्ष आया हूं और उनका विश्वास मेरे ऊपर हो गया है, मेरा भी विश्वास एसडीपीआई के ऊपर हो गया है, वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर हो गया है, हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं या कार्यकर्तागण सबके ऊपर हो गया है। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे और राजमहल लोकसभा क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित कार्यकर्तागण और मेरे साथ आए हुए हमारे कर्मठ और राजनीति के माहिर खिलाड़ी, जिसको आज हमने सामने देखा, सीनियर वार्ड मेंबर बशीर अहमद भाई, हमारे सिद्धांत सोरेन जी, हमारे आर्नेस मरांडी जी, हमारे जगतपुर से आए हुए हमारे बड़े भाई जी, और भी आने का बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन आज परिवहन समारोह ऐसा है, होली के चलते भी कुछ लोग शायद इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन है हम एक साथ। तो एसडीपीआई का जो सपना है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो सपना है, उसको साकार करने के लिए मैं एक दिन आप लोगों को भी कहा था, जरूर हम लोग रिजल्ट ला करके सदन में जो आवाज बोलने की है, सदन में जो आवाज ललकारने की है, सदन में जो अपनी समस्या को लेकर के उससे काम करके समाधान करवाना है, ये मैं कसम के रूप में लेता हूं।
मैं सराहना करूंगा हमारे सम्मानित जिला परिषद सदस्य साहब झारखंड महासचिव हाजिला शेख भाई का, जिन्होंने करीब करीब 6-7 महीना से मुझसे चर्चा किया, बात किया और हम लोग हमेशा मिलते रहे। मेरा मन नहीं बन रहा था, मुझे खुद लग रहा था कि इतनी पार्टियों में हमने काम किया, इतनी पार्टियों को हमने ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन अंतिम समय जब आता है, टिकट देने की बारी जब आती है और दायित्व देने की जब बारी आती है, उस समय ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जिसका कोई क्षेत्र में कोई पहचान नहीं। मैं इतना सारा जमीनी स्तर पर काम करके देखा हूं। 2005 से ही, जहां मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था नगरा छाप पर, 2005 से इसका 2009, इसके बाद 2017, 2019 मैं देखते आया। लेकिन ऐसा पार्टी जो एक माने सकारात्मक विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच आती है, वैसा कुछ नहीं है। लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, लोगों को पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी जीत जाता है, लोगों का जो आशा रहता है, लोगों का जो आकांक्षा रहता है, लोगों का जो भावना रहता है, उस भावना को ठेस पहुंचाने के लिए वो लोग सबसे आगे आते हैं। मैं तीसरा बार मुखिया हुआ हूं, हमारे लोग भी आए हुए हैं अगल बगल से। जहां कहीं जरूरत पड़ता है, यदि रात 1:30 बजे भी हो जाता है तो मैं पहुंच जाता हूं। एक व्यक्ति को शक के दायरे पर मेरा पंचायत से थाना में 4 दिन रखा गया। मैं महासचिव महोदय को बताया था, 4 दिन रखा गया था। मैं पहला दिन गया, सब कुछ जांच पड़ताल किया, सोचा कि क्या किया है इन्होंने। अंतिम दिन गया, मैं छोड़ा करके 10 बजे रात तक वहां गुजारा टाइम। की बात है, हमारे जो सीनियर वार्ड मेंबर साहब आए हुए हैं, उनके घर में गंगू किसको कबाब, वो भी खो गया था। उसकी पत्नी रोते रोते मेरे पास आई, गाजियाबाद में खो गया था, रोते रोते आई। मैं उनको कहा, आपके विश्वास यदि दृढ़ है, आपका विश्वास यदि आपके ऊपर मजबूती से काम कर रही है तो लौट के आएगा। और जिस दिन मैं इसको 10 बजे रात से थाना से निकाला, उसी दिन सुबह लड़का पहुंच गया घर। तो बात यह है, हम लोग जो काम कर रहे हैं ऊपर वाला भी देख रहा है। ऊपर वाला का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद सच्चा और ईमानदार लोगों के साथ ही रहता है। और आप सब जो इतना गुलदस्ता दिए, माला द्वारा मुझे पूरा का पूरा पहना करके मैसेज फैला दिए पूरा दुनिया में, मुझे लगता है आपका आशा और आपका आकांक्षा और आपका जो मनसूबा है वो मैं पूरा करके रहूंगा। दूसरी चीज है, जैसे कहा जाता है, ए लीडर इज द वन हु गोस द वे, हु नोस द वे, हु लीड्स द वे। ए लीडर इज द वन हु गोस द वे, हु लीड्स द वे, हु नोस द वे। अर्थात एक नेतृत्वकर्ता वही है या एक नेता वही है जो उस रास्ता के बारे में जानता है, जो उस रास्ता पर लोगों को ले जाने का क्षमता रखता है और उस रास्ता पे कामयाबी का जो पैमाना रहता है, उस पैमाने पर कामयाबी हासिल करता है। यही है नेता। तो हम बहुत सारे नेताओं को देखे हैं, सब अपने लिए सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने लिए सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो मैं फ्रांस के शासक का एक श्लोक याद करता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट जिसको कहा जाता है। वो कहा करता था, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अर्थात असंभव शब्द मूर्खों की शब्दकोश में लिखा हुआ है। हम लोग आज बहुत कम है और राजमहल लोकसभा 6 विधानसभाओं से घिरा हुआ बना हुआ लोकसभा है, बहुत बड़ा है और हम लोग बहुत कम हैं। यदि हम कसम खा लेते हैं तो असंभव शब्द कहीं नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल जो हम लोग कहते हैं उसको पॉसिबल कर देंगे, असंभव जो बोलते हैं संभव कर देंगे। यही विश्वास के साथ मैं पार्टी में आया। रही बात, यदि चुनाव का समय आता है तो एक व्यक्ति को
कसम खा लेना होगा कि हाँ, जितना मेरे पंचायत में है या जितने मेरे ब्लॉक स्तर में है, जितना भी बूथ है, उसमें हमारा एक एक दोस्त, दो दो दोस्त, पांच पांच दोस्त काम करे, पहले काम करे। इसके बाद जहां मैं उस दिन पे बोला था 50% के ऊपर यदि वोट आता है, उसका मतलब आप समझ जाइए कि एसडीपीआई दौड़ने लगा है। और नहीं तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद और पार्टी में शामिल होने के बाद बहुत सारे लोगों का मंसूबा यही रहता है कि हम तो पार्टी का मेन आदमी हो गए। मैं 3 बार मुखिया जीता हूं, दोहरा रहा हूं, आज तक मैं अपने को नौकर बोलता हूं, नौकर। आई एम सर्वेंट ऑफ द पीपल, मैं नौकर हूं। आज तक मैं साहब नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने चुना है उनके काम को पूरा करने के लिए, उनके सोच के पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हम प्रत्येक जन मैंने सौगंध खा ले, कसम खा ले कि हमारे पास बहुत कम कार्यकर्ता है, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी बहुत कम है, हम पैदा करेंगे। कल हमारा एक बहुत बड़ा जमावड़ा होना है, चर्च का टाइम भी था और उसके पहले भी मैं रात तक घूमता रहा, लोगों को यही संदेश देता रहा कि नई पार्टी जरूर है, लेकिन हम यदि ऊर्जा देंगे, हम यदि उस पर मेहनत करके काम करेंगे तो ये बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। और हम सभी तो आज हम लोगों को लोग नहीं जान रहे हैं, लोग ढूंढने लगेंगे कि इस पार्टी की लोगों के पास जो ईमानदारी की भावना है, इनके पास जो एकता की भावना है, इनके पास जो अच्छा विचारधारा है, देश को बदलने का क्षमता है, इनके पास है। लोग हमें प्रणाम करने लगे। हमारा जो अभी का समय है ये डबल होकर के दिखेगा। एक कहा जाता है सदाशिव गोलवलकर, क्या बोलता है इसको, आजादी के समय का मैं बोल रहा हूँ, सदाशिव गोलवलकर, ठीक है। वो कहा करता था, मैं जन्मों तक अंग्रेज का गुलाम खटूंगा, जन्मों तक, 7 जन्मों तक मैं अंग्रेजी का गुलाम खटूंगा, लेकिन दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को यदि बराबरी का हक मिलता है तो मैं ऐसा आजादी नहीं चाहता। ये इतिहास का बात है और मैं चूंकि पढ़ा लिखा इंसान भी पढ़ता हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसको गलत रूप में न लिया जाए। ऐसे लोगों का मानसिकता भी हमारे देश के बीच में है, ठीक है। तो हमारा कहना यही है कि हम सब बराबरी का जब बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। और जिस कसम के साथ आज हम लोग जमा हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम लोग डबल करते जाएं, ट्रिपल करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं और हमारे कार्यकर्ता जितने भी कम हैं ज़्यादा जुड़ते जाएं, है ना। तो यही मेरा कामना है। जब सदन में पहुंचता हूं तो सदन में मेरी आवाज आपको सुनने को मिले, ये आशीर्वाद भी मैं आपसे चाहूंगा। और आशीर्वाद यही होगा कि आप कड़ी मेहनत करके मुझको सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और सद्भावना के लिए। बहुत बहुत